हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होने वाला है। श्री भ्रामरी देवी की कथा। ये कथा बहुत ही अच्छी है, इसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। पूर्व समय की बात है। अरुण नामक एक महान पराक्रमी दैत्य था। उसने देवताओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से हिमालय पर जाकर पद योनि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गायत्री के साथ उसे दर्शन दिया और इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। अरुण ने कभी न मरने का वर मांगा। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, संसार में जन्म लेने वाला निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जब मेरी भी आयु निर्धारित है, फिर भी तुम्हें न मरने का वर कैसे दे सकता हूँ। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। अरुण ने कहा, प्रभु, फिर भी मुझे मृत्यु, अस्त्र शस्त्र, स्त्री पुरुष, पशु, देव, दानव किसी के भी हाथ न मरने का वर प्रदान करे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक चले गए। वर पाने के बाद अरुण ने विशाल दानवी सेना के साथ इंद्रपुरी अमरावती को घेर लिया। बात की बात में अरुण ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम, वायु तथा अग्नि अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से युद्ध होकर देवता दीन अवस्था में भगवान शंकर की शरण में गए, किंतु वहाँ ब्रह्मा के वरदान के आगे वे भी कुछ करने में असमर्थ हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भगवती की उपासना करो और किसी भी उपाय के अरुण दैत्य को गायत्री जप से विरुद्ध करने की चेष्टा करो। देवताओं के कहने पर देवगुरु बृहस्पति दैत्यराज अरुण को गायत्री जप से वितरित करने के उद्देश्य उनके पास गए और अपनी युक्ति से सफल मनोरथ होकर वापस लौटे। बृहस्पति की देव माया से मोहित होकर अरुण ने गायत्री जप करना छोड़ दिया। इधर देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें भ्रामरी देवी के रूप में दर्शन दिया। उस समय उनके कमनीय विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनके सभी अंग दिव्य अलंकारों से अलंकृत थे। उनकी मुट्ठी अद्भुत ब्रह्मों से भरी थी। वे करुणामयी देवी वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। नाना प्रकार के ब्रह्मों से युक्त पुष्पों की माला उनकी छवि बढ़ा रही थी। भगवती का दर्शन प्राप्त करके सभी देवता परम प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवताओं, अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। यहाँ आने का कारण बताओ। अपने भक्तों को कष्टों का निवारण करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनकी नाना प्रकार से स्तुति की। तदनंतर देवताओं ने भ्रामरी देवी से अपने दुख का कारण बताया और अरुण दैत्य के वध के लिए प्रार्थना की। देवताओं की अंतर्वाणी सुनकर भगवती भ्रामरी ने अपने हस्तगत ब्रह्मों को प्रेरित किया। उन अल्पसंख्यक ब्रह्मों से त्रिलोक की व्याप्त हो गई। उस समय उन ब्रह्मों के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। सब और केवल ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टिचर होने लगे। उन संपूर्ण ब्रह्मों ने जाकर तुरंत सेना सहित अरुण दैत्य को छेड़ डाला। किसी भी अस्त्र शस्त्र ने उन विचित्र ब्रह्मों का निवारण न किया जा सका। सभी दैत्यों के प्राण उन ब्रह्मों के काट से प्रयाण कर गए। अरुण भी अपने सहायकों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। अरुण के मृत्यु के देवताओं के संकट का निवारण हुआ। देवताओं का कार्य संपन्न करके भगवती भ्रामरी वहीं अंतर ध्यान हो गई। तो गाइस,
इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है, हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बे, जय माँ दुर्गा।